ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 6 मई 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते और अनुभव करते हैं, मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आता हूँ। आज की साकार मुरली जिसमें बाबा ने कई डायरेक्शंस दिए हैं, क्या करने से हमें क्या फायदा होगा। तो बाबा कहता है कि अगर तुम्हें पाप कर्मों से नष्ट होना है, विकर्मों से मुक्त होना है, तो क्या करो। इस जन्म के पाप कर्म तो हल्के हो सकते हैं ना, और उसके लिए बाबा ने कहा क्या करो, तुम सच सच सुना दो। दुनिया में भी कहते हैं तुम सच बता दोगे, अगर गवर्नमेंट का सहयोग करोगे तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी, तुमको हेल्प मिलेगी। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं और करते भी हैं प्रैक्टिकल में। तो बाबा कहता अगर तुम्हें इस जन्म के पापों से हल्का होना है ना, तो क्या करो, परमात्मा को सच लिख करके दे दो। देखो पिछले 63 जन्मों का तो हमें नहीं याद है, लेकिन इस जन्म के तो विकर्म क्या क्या हुए वो तो याद ही है। तो उन विकर्मों को क्या करना है, बाबा को सच सच बता देना। बता देना मतलब लिख के दे दो, लेटर दे दो, बाद में भले चला दो उसको, दिल से बता देंगे तो हल्के हो जाएंगे। वैसे भी हम सबको याद होगा एक मूवी आई थी, जब वी मेट, मतलब जब हिंदी सब, बी मेट इंग्लिश सब। उस मूवी में एक दिखाते हैं कि तुम्हें अगर पुराना किसी के को भूलना है ना, तो उसके नाम को लिखो और उसको क्या करो। उसमें तो दिखाया है कि वो जो वो है क्या बोलते हैं आपका टॉयलेट वाला सिंक है, उसमें डाल के फ्लश कर दो। कहने का भावार्थ है बुद्धि से भूल जाओ। तो विकर्म जब हम सुना देते हैं बाबा को तो हल्कापन आ जाता है, और वैसे भी परमात्मा की शक्ति मिलती है। तो ये तो रहा इस जन्म का हिसाब किताब। पिछले जन्मों में जो विकर्म किया उसको क्या करो, उसको बाबा ने कहा योग अग्नि से समाप्त करो। तो ये मेहनत हम सबको करनी है। योग को अग्नि क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम याद में बैठते हैं तो एक अग्नि प्रज्वलित होती है, जिस अग्नि के अंदर कोई उस तरह की गर्माहट नहीं दिखती है, लेकिन हमारे विकर्म नष्ट हो जाते हैं। तो उसके बारे में बाबा ने कहा हुआ है, तो वो हमें ध्यान देना है, उसकी मेहनत करनी है। दूसरा बाबा ने कहा कि अगर खुदाई खिदमतगार बनना है तो एक चिंता होनी चाहिए। अब सोचो, भगवान तो हमें चिंता मुक्त करने आया है। इस समय तो क्या क्या चिंता है लोगों को, खुद की चिंता, खुद के तन की चिंता, मन की चिंता, माँ बाप की चिंता, बच्चों की चिंता, वस्तुओं की चिंता, चीज़ों की चिंता। आप देखो इस समय लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या करते हैं, कितने कितने विकर्म करते हैं, बात मत पूछो। सिर्फ एक मतलब 100 झूठ बोलते हैं पैसा कमाने के लिए। और आजकल बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, खास करके सभी भाई बहनों को बता दें। मेरे पास एक कॉल आई थी इसलिए बोल रहा हूँ। 91 भारत का नंबर है, इसके अलावा जो भी नंबर हैं वो सब अलग अलग है। मेरे पास एक कॉल आई, व्हाट्सएप कॉल थी, 92 लिखा हुआ था। तो अब 92 पता नहीं था, और चूंकि मैंने मोस्टली व्हाट्सएप कॉल नहीं उठाते अगर नाम सेव नहीं है तो। उस दिन पता नहीं दूसरे फ़ोन पे बात चल रही थी, वो काटा और ये जल्दी में मुझे
ध्यान नहीं दिया कि व्हाट्सएप कॉल थी। उठाया और वो भाई अपना फोटो लगाए हुए था पीछे पुलिस का, और मथुरा का एसपी ऑफिस का कुछ नंबर था और वो दिखा रहा था कि मैं वहाँ से बोल रहा हूँ ना। उसने जो पुलिस चौक इंचार्ज था थाना का, वो सही बताया, उसने ऐसे ऐसे बताया आपके बच्चे के खिलाफ कंप्लेन और जाने क्या क्या। बच्चे का नाम भी सही, मेरा नाम भी सही। हाँ, ऐसा कर करके कुछ बातें बोली। मैं उसको बात करते करते पकड़ लिया। धमकी भी देते हैं वो लोग। तो मेरे को थॉट चला, जब 92 ध्यान दिया तो 92 तो बाहर का नंबर है, तो नेट पे सर्च किया तो पाकिस्तान का नंबर था। तो आजकल लोग वो ऐसी डिवाइस लगा करके, वो यहीं के लोग होंगे, बाहर के नहीं होंगे, जो सोचते हैं आपको कुछ ऐसा डरा धमका करके पैसे ऐंठ लें। तो कभी OTP नहीं शेयर करें, व्हाट्सएप कॉल नहीं उठाएं। वैसे भी जो कॉल आपके मोबाइल में सेव नहीं है उसको ना उठाएं, ब्लॉक करके रखें। DND करो, बट DND का कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है। फिर भी कॉलें आती हैं, प्रमोशनल कॉलें, बहुत सारी कॉल आती है, तो बहुत ध्यान रखना है ना। तो भगवान क्या कहता है, खुदाई खिदमतगार बनना है तो एक चिंता रहे, फुर ना रहे। चिंता बेसिकली निगेटिव एनर्जी है, फुर ना रहे, फिक्र। क्या फिक्र रहे कि हमें याद की यात्रा में रह करके पावन जरूर बनना है। पावन बनने का फुरना रहे, क्योंकि आज कल भी बाबा ने कहा होली हंस, होली बनने बगैर हम जा नहीं सकते। जिस स्टेज में हम परम धाम से आए थे उस स्टेज में जाना होगा, तब होगा। तो ये मुख्य सब्जेक्ट है, बाबा ने कहा। क्योंकि जब हम प्योर हो जाते हैं तो हमारे अंदर वो पावर आ जाती है। बाबा ने कहा जो बच्चे पावन बनते हैं ना, वही बाप के खिदमतगार बन सकते। क्यों? बाबा प्योरिटी का सागर है, पवित्रता का सागर, तो उसको खींच होती है ना। जैसे आप देखो, कोई भी लोहे की चीज होगी, अगर उस पर जंग नहीं होगी तो क्या होगा? मैग्नेट खींचेगा। इसी तरह से जो आत्मा है, अगर वो प्योर होगी तो भगवान खींचेगा। बाबा कहता मैं अकेला क्या करूंगा, इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने योग बल से ही विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। अकेला बाबा कुछ नहीं करता, बाबा हम बच्चों की मदद से करता है। तो हमें बाप की मदद करना है, और मदद करने के लिए बाबा ने कहा तुम मधुबन आते हो किस लिए? तो रिफ्रेश होने के लिए। तो तुम्हारी बुद्धि में एक ही चीज रहनी चाहिए, पढ़ाई। अर्थात भगवान इस सृष्टि पर क्यों आया है? तो आज बाबा ने कहा भगवान मुरली चलाने आया है। मुरली कहाँ बजती है? मधुबन में। दुनिया में लोग बोलते हैं श्री कृष्ण की मुरली बजती थी। श्री कृष्ण मुरली बजाएगा, कितनी दूर सुनाई देगी काट की मुरली? सोचो, भगवान की जो मुरली बजती है वो 140 देशों में सुनाई देती है ना। तो हम जाते ही मधुबन में बाबा से डायरेक्ट मुरली सुनने के लिए, है ना? मुरली का अर्थ और कोई नहीं है, वो मुरली की बात नहीं काट की। तो बाबा कहते हैं अब ये तुम बच्चों को ही फील आया कि हम भगवान की मुरली सुनते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए, है ना। बाबा ने कहा लोग सोचते श्री कृष्ण ने मुरली बजाई। श्री कृष्ण के पहले वाले जन्म में उनके तन में आकर के परमात्मा ने मुरली बजाई है। तो ये बात अच्छी तरह से समझना है। ज्ञान सुनाने वाला परमात्मा को छोड़ के तो कोई हो नहीं सकता ना। बाबा ने आज ये भी कहा कि मुरली की कद्र होनी चाहिए और ब्राह्मणी को भी अपने समान बनाना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि बहन नहीं है तो मुरली नहीं चलेगी सेंटर पे, कोई ना कोई को निमित्त बनाना चाहिए। तो बाबा कई बार कहता है आप समान आपने कितनों को बनाया वो चेक करो, है ना। बाबा ने कहा ये नर से नारायण बनाने की कथा है, जो सच्ची कथा भगवान हमें सुनाता है और हम सुन करके बनते हैं। कोई सुनेगा, कोई भी नहीं भी सुनेगा। बाबा ने कहा मैं कल पा करके तुमको समझाता हूँ, युगे युगे कैसे आऊंगा। हर युग में आए, चलो अच्छा मान लेते हैं हर युग में आया तो 4 ही बार आएगा, तो फिर 12 अवतार 16 अवतार 24 अवतार कहाँ से होंगे। बाबा ने कहा
योग बल के सिवाय तुम पावन नहीं बन सकते। पानी में स्नान करने से कोई पावन बनेगा? चलो अगर आग की बात करो तो आग क्या करता है? जलाता है तो पावन बनते। चीजों को आग में डाला जाता है प्योरीफाई करने के लिए। पानी तो आग को बुझाता है, तो उससे पावन कैसे बनेंगे? कंट्रास्ट देखिए। परमात्मा परम शिक्षक है, ज्ञान का सागर है, तो उसको समझाने का तो अलग ही तरीका था। तो बाबा कहता है कि हमें योग अग्नि से पावन अपने आप को बनाना है। बाबा ने कहा सबसे ज्यादा गुरु तो किसने किया था? ब्रह्मा बाबा ने किया था, शास्त्र भी पढ़ा था, है ना। इस जन्म में जैसे पंडित था, लेकिन उसका फायदा तो कुछ नहीं हुआ। जब परमात्मा ने प्रवेश किया, ये ज्ञान सुनाया, तब जाकर के उनको फायदा हुआ, लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार कराया। तो ये सारी बातें बाबा हमको समझा रहा है। बाबा ने कहा देखो ये ड्रामा है, सेकंड बाय सेकंड चलता रहता है और एक सेकंड अगले सेकंड से नहीं मिलता। आप सोचो 800 करोड़ आत्माएं हैं, एक दूसरे से नहीं मिलते। और बाबा ने तो एक दिन मुरली में कहा, अभी थोड़े दिन पहले, पिछले हफ्ते ही, कि हर जन्म में आपके फीचर अलग होंगे, एक जैसा शरीर थोड़ी होगा। तो सोचो। तो बाबा ने कहा कि बस बाबा को याद करते जाओ तो पाप कट जाएंगे, अंतमति सुगति हो जाएगी। मतलब संकल्पों की बात है। जैसे बाबा ने एक मिसाल दिया कि किसी को एक सन्यासी ने बोला था कि तुम घर में बैठो और तुम सोचो मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। तो सोचने लगा मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ, उसके मन में आ गया। फिर उसने कहा बाहर निकलो, तो बोला इस दरवाजे से मैं बाहर कैसे निकलूंगा, मैं तो भैंस हूँ। तो सचमुच जैसे मतलब संग सोच की बात है। तो बाबा हमें समझा रहा है ना। आज बाबा ने नासिक को भी याद किया है। कहते नासिक में कोई तालाब होगा तो उसमें बहुत गंदा पानी होगा, तो वहाँ लोग जाकर के शरीर में मिट्टी को मलते हैं, समझते हैं इससे पाप विनाश हो जाएंगे। और बाद में अच्छा मलते हो तो विनाश कहाँ हुए, फिर और आकर के पानी से धोते हो। तो ये सारी चीजें लोगों को अंधविश्वास बैठ गया ना। बाबा ने फिर से आज सत्युग को याद किया, कहा देखो वहाँ तो यहाँ जैसे मिट्टी की ईंटें बनती, वहाँ सोने की ईंटें बनेंगी, है ना। वो माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं ना कि सो रहा था तो सोने की ईंटें, सोचा उठा ले जाएं, जगह तो देखा कुछ नहीं। ये सारी बातें बाबा समझा रहा है। गंगा जल को भी बाबा ने याद किया है कि गंगा जल की विशेषता क्या है। हाँ, पहले लोग उसको भर करके विलायत के महाराजा महारानी भी ले जाते थे। आजकल तो पैक्ड हो गया, सब जगह पैक करके भेज देते, ट्रांसपोर्ट होता है। सोचो। तो ये सारी बातें 100-150 साल में साइंस इतना आगे बढ़ी, तभी हुई, पहले कुछ नहीं था। बाबा ने कहा ये वो पढ़ाई है जिसको पढ़ करके तुम 21 पीढ़ी राज्य करते हो, है ना। बाबा आएगा तो ये ज्ञान जरूर देगा। आज बाबा ने बैच को भी याद किया है, इसको सदा लगा के रखो, घर घर मैसेज दो, कोई माने या नहीं माने। क्यों? क्योंकि जब विनाश होगा तो जब तुम बैच लगा करके गए थे और तुमने मैसेज दिया था, वो याद आएगा कि सफेद पोश वाले फरिश्ते आए थे, हमें खूब कहा भगवान आ चुका है, लेकिन हमने नहीं सुना, तो पछताएगा। तो बाबा ने कहा संकल्प चलना चाहिए कि मम्मा बाबा योग बल से ऐसे फरिश्ते बनते हैं तो हमें भी बनना है ना। तो ये बैच लगा हुआ होना चाहिए, मैसेंजर की निशानी है। बाबा ने कहा भले कोई हंसी करे, करने दो, बाद में तो पछताएंगे ना, परंतु ये कल्याणकारी है। शिव बाबा का भी नाम कल्याणकारी है। चलते फिरते उठते बैठते बाप को और बाप की वर्षा को याद करना है। हमको ये सारा ज्ञान मिला, दुनिया में सबको ज्ञान नहीं है ना। तो हमें इस ज्ञान को निश्चय बुद्धि बन करके, भगवान का मददगार बन करके, खुदाई खिदमतगार बन करके, निश्चय बुद्धि बनकर बाबा को याद करना है। पहली सब्जेक्ट ही है हमारी पावन बनने की। तो हमें पावन बनने की मेहनत करनी। बाबा कहता है इसलिए तो मेहनत कराई जाती है, आत्माभिमानी बनाने की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो बाबा कहता चलते फिरते खाते पीते कपड़ा सिलते, क्या तुम याद नहीं कर सकते हो?
बाबा ने कहा कि वर्ल्ड की हिस्ट्री अगर फिर रिपीट होती, कल पहले हुआ था वही अब होगा, इसलिए आपको मूझना नहीं है। बाबा ने आज तो ये भी कहा कि साधुओं का भी उद्धार मैं करता हूँ। तो आज देखो साधु सन्यासी कितना गीता सम्मेलन में आता, तो हर एक का बाबा कल्याण करता है। सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है, राइट है। तो बाबा ने कहा निरंतर याद करो तो पाप कटते जाएंगे। तो आज का होमवर्क क्या है? एक ही है कि अपने पुराने जन्मों का जो भी हिसाब किताब है योग अग्नि से चुक्त करना और इस जन्म को बाबा को बता के हल्का हो जाना है। मुरली सुन करके फिर सुनानी है, प्रैक्टिस डालनी है, पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है, बैच सदा लगा करके रखना है। विश्व में शांति स्थापन करने के लिए बाबा ने कहा याद की यात्रा में रहना है ना। जैसे बाबा की नजर बेहद पर रहती है, हमें भी अपनी नजरों को बेहद का करना है। सारी दुनिया को प्योरीफाई करने के लिए करंट देता है जैसे बाबा, हमें भी देनी है। आज का बाबा का वरदान है कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए, तो हर कर्म में सदा सफलता मिलती रहेगी, प्राप्त होती रहेगी। कर्म योगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहा जाता है। कर्मातीत का अर्थ ये नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ। कर्मातीत का अर्थ क्या है? कर्म के बंधन में फंसो नहीं, न्यारे बनो। और ऐसी जो कर्मयोगी आत्मा होती है ना, वो अनेक कर्मों को और अनेकों के कर्मों को श्रेष्ठ बनाने वाली हो जाती है। उसके लिए हर कार्य बाबा ने कहा मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। तो क्या करना, हमें बंधनों में नहीं फंसना है ना, उड़ते जाना है, किसी भी मोह की डाल पर नहीं फंसना है। स्लोगन है परमात्म प्यार ही समय की घंटी है, जो अमृत बेला उठा देती है। हम सब का अनुभव है, अमृत बेला बाबा उठाता है ना। हमने पहले भी सुनाया था, बड़ौदा में थे तो बेल बजी, एक बार नहीं 2 बार बजी, तो हमने इनसे कहा जाके देखो कौन बेल बजा रहा है। ये पहले उठ गए थे, तो इन्होंने कहा नहीं कोई बेल नहीं बजी, मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया, तुमको बाबा जगा रहा है। तो भगवान सच में जगाता है, खाली क्या करना है, हमें अपनी बुद्धि उसकी तरफ करनी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, शांति।